जिन्होंने नहीं बनाई है वो कंप्लीट कर लेना। और एसईओ अभी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने बताया था एसईओ होता क्या है और कैसे काम करता है। कुल मिला के अगर हम बात करें एसईओ का, तो इंटरनेट पे जो कंटेंट एंड ऑल है उसको एज पर गूगल रूल्स या फिर कह सकते हैं इंटरनेट के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम ऑप्टिमाइज करते हैं। दैट्स एसईओ। बहुत आसान है, सिंपल है। तो आज हम प्रॉपर सारी चीजें देखने वाले हैं कि एक वेबसाइट को कैसे हम एसईओ करते हैं और सारी चीजें। किसी के पास अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान रहने वाली है सारी चीजें। तो हम एक वेबसाइट लेते हैं और उसका ही हम एसईओ करेंगे। तो मेरे पास एक वेबसाइट है। ये वाली वरिंदा ज्वेलरी.in। तो इसका हम प्रॉपर एसईओ करेंगे। अभी अगर हम अभी नई नवेली दुल्हन है, इट मीन्स नया नया अभी हमने इसे डिजाइन करा है। ठीक है। तो जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं तो आई थिंक यू ऑल विल गेट नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा इस वेबसाइट का। सर्चेस पे लिंक भी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ज्वेलरी की वेबसाइट है। अगर हम किसी और वेबसाइट को लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम कहते हैं एनवी शॉपिंग या एनवी शॉप सुपर मार्केट, कुछ भी लेंगे तो यू ऑल विल गेट डिटेल्स, क्योंकि ये गूगल पे ऑलरेडी इम्बेड है ये सारी चीज़ें। बट ये वाली जो वेबसाइट है हमारी, ये अभी नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें प्रॉपर सारी चीज़ें हमने करानी है। तो किसी भी वेबसाइट को एसईओ करने के लिए करना क्या पड़ता है? सबसे पहले हम गूगल सर्च कंसोल ऐड करेंगे। ठीक है। वेबसाइट होम पेज एसईओ। तो ये चीज़ें सबको अपनी वेबसाइट का करना है। तो पहला हम क्या करेंगे, पहला स्टेप रहने वाला है गूगल सर्च कंसोल। तो इसके लिए आपको वेबसाइट को WP एडमिन करना है। अब देखो, गूगल सर्च कंसोल ऐड करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कुछ और तरीका बताया जा रहा हो तो ऐसा नहीं है कि वो गलत बता रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें, तो हम यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो ऊपर वाली सबसे वाली पहली वाली जो वेबसाइट आ रही है उस पर जाना है। और ये वाली लिंक मैं किसी नए ईमेल आईडी पे ले लेता हूँ। मेरी काम नहीं कर रहा है ये वाली email। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी वेबसाइट ऐडेड होंगे आई विल गेट डिटेल। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे नया ऐड करना है वेबसाइट, तो यहाँ पे हमारे पास तरीके हैं कि यहाँ पे डोमेन का नाम डालो या फिर वेबसाइट का लिंक डालो आप। ठीक है, HTTPS करके। ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालोगे, जैसे मैं कहता हूँ ये वाली वेबसाइट थी हमारी, इस लिंक को हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी पे करते हैं। ये वाला सर्च बार गूगल सर्च कंसोल। देखो, सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको जाके नया प्रॉपर्टी ऐड करना है। यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट का लिंक ऐड करना है। तो ये वाली हमारी लिंक है। ठीक है। इसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू करना है। तो ये आपको कुछ चीज़ें बताएगा। आप ये वाली कोड आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दो। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आप आओगे तो फुल डिटेल पे क्लिक करोगे कैसे कैसे करना है, तो यू ऑल विल गेट। दूसरा HTML का कोड है, ये वेबसाइट की फर्स्ट हेड पे डाल दो। ये बहुत आसान होता है, इसको कॉपी करो यहाँ से और इसको फर्स्ट हेड पे डाल दो। तो अगर आपको, आप में से किसी को अगर ये चीज़ें करनी है तो कैसे करेंगे वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट का हम WP एडमिन कहते हैं, क्योंकि यूज़र आईडी पासवर्ड पता नहीं है, तो हम एडमिन एरिया से पैनल है, कंट्रोल पैनल होस्टिंगर का, क्योंकि वो होस्टिंगर पे होस्टेड है तो वहाँ से हम करें।
तो आपको करना क्या है, ये कह रहा है कि भैया अपना जो ये वाली कोड को कॉपी करो और वेबसाइट का फर्स्ट हेड पे जाओ और इसे पेस्ट कर दो। ठीक है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, डब्ल्यू पे एडमिन करेंगे तो आपको जाना है अपेरेंस पे, और यहाँ पे आपको जाना है थीम फाइल एडिटर पे। कहाँ पे जाना है, थीम फाइल एडिटर पे। यहाँ पे देखोगे तो जो पहला हेड आ रहा है, क्या है, हेडर, ये वाला, इस पे आप क्लिक करो, थीम हेडर। और यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट हेड आएगा ये वाला, एक ये वाला हेड है और ये वाला हेड क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इंटर दबाना है और उस कोड को पेस्ट कर देना है। तो मैंने इसे यहाँ पे कॉपी करा था और यहाँ पे आपको फर्स्ट हेड पे यहाँ पे आपको इसे पेस्ट करना होता है। ठीक है। एक तो ये तरीका है। तो अभी इसे मैं रीलोड कर देता हूँ, सेव नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से भी आप कर सकते हो, गूगल टैग्स मैनेजर के माध्यम से भी कर सकते हो, या फिर आप में से कोई, आपके पास डोमेन का एक्सेस है तो डोमेन पे जाके टीएक्सटी रिकॉर्ड पे ये वाली जो कोड है उसको पेस्ट कर दो तो भी हो जाएगा। तो अगर डोमेन का अगर आपके पास एक्सेस है तो डैशबोर्ड पे जाना है आपको और वहां पे जाके टीएक्सटी रिकॉर्ड में कर देना है। बट हम लोगों ने सबसे ज्यादा यहाँ पे प्लगइन समझा था, क्या समझा था, प्लगइन। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे जाके प्लगइन्स पे जाना है, ऐड न्यू पे। आप में से इनको इतने सारे मैंने टाइप्स बताए, उसमें से कोई अगर समझ में आता तो इट्स ओके, नहीं तो सबसे आसान तरीका होता है प्लगइन्स पे। प्लगइन पे लिखना है यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल। क्या लिखना है, गूगल सर्च कंसोल। तो दोबारा से यहाँ पे आप सर्च करो गूगल सर्च कंसोल और ऐड न्यू प्लगइन करके यहाँ पे सर्च करके लिख ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा, ये वाली जो प्लगइन है साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स सर्च कंसोल एडसेंस, ये सारी चीजें एक साथ ही एक ही प्लगइन से ऐड हो जाएगा। इसके देखोगे 5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, दैट्स अ बिग नंबर। तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद टिप करेंगे। जो लोग न्यू हैं उनके लिए ये क्लास बिल्कुल नहीं है, जो पुराने हैं उनके लिए है। ठीक है। जो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपके लिए बिल्कुल क्लास नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 1000 बार बता चुके हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। जैसे साइट किट आप एक्टिवेट करोगे तो यू ऑल विल गेट दिस दिस ऑप्शन, या फिर यहाँ पे आप डैशबोर्ड के नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको साइट किट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे अलाउ करो, उसके बाद यहाँ पे भी आपको ये टिक कर देना है। उसके बाद साइन इन विद गूगल करना है। तो आपने जिस ईमेल आईडी को यूज़ करना है, तो मुझे ये वाली डिजी रूबिक वाली करनी है यूज़। तो इस पे हम जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे परमिशंस देने हैं। उसके बाद वेरीफाई करना है ऑनरशिप एंड ऑल, ये अलाउ करने हैं। और ये कह रहा है भैया आपका वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद ये सेटअप गूगल एनालिटिक्स भी साथ के साथ कर रहा है। तो यहाँ पे आप आओगे तो यू ऑल विल गेट कि आपका ये गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स वगैरह जो भी है वो आपका हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जाना है कि आपका कौन सा अकाउंट है। तो वो आप देख लो जो भी आपका अकाउंट है, क्योंकि बहुत सारे मैंने अकाउंट बना रखे हैं। तो मैं जब मुझे नया अकाउंट बनाना है तो वो मैंने कर लिया, विरंडा करके। आप कोई और नाम भी रख सकते हो। उसके बाद क्रिएट अकाउंट, ये गूगल एनालिटिक्स है। तो अब ये गूगल एनालिटिक्स वो होता है कि जो किसी भी वेबसाइट का आपको परफॉर्मेंस एंड ऑल सारी चीज़ें चेक करना हो कि वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें वेबसाइट का बिहेवियर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, गूगल एनालिटिक्स ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अलाउ करना होता है, ये टर्म एंड कंडीशन आ रहे हैं गूगल का कि भैया आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो क्या क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप आओ और इसको एक्सेप्ट कर लो।
ये आपको कह रहा हूँ, ये आपको ये वाला option देंगे। तो हम कहाँ पे थे? गूगल एनालिटिक्स एनालिटिक्स पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करना है अपनी वेबसाइट पे। तो जिनके वेबसाइट कंप्लीट है तो वो तो कर लेंगे, जिनके नहीं है तो फिर उनके साथ तो पंगा होने वाला है। क्या होने वाला है? पंगा होने वाला है। आई थिंक कुछ ऊपर में छूट रहा होगा। ये वाला छूट रहा था। फिर भी ऑप्शन नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे आप आओ साइट किट पे, तो ये कह रहा है कि आपका गूगल एनालिटिक्स, सॉरी, एनालिटिक्स का भी अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो वहाँ पे आपको सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको रीड करना है और उसके बाद उसे ये करना है। अब यहाँ पे आओगे तो यू ऑल विल गेट कि आपका वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो 24 आवर जब हो जाएगा तो यू ऑल विल गेट द डेटा कि कहाँ से, कौन से एरिया से कौन 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 लोग आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा। सेटिंग पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड है। तो देखो, एक तो मेरा क्या कहते हैं, गूगल सर्च कंसोल, ये देखो प्रॉपर्टी का नाम है। ऑल कभी कभी उल्टा सीधा प्रॉपर्टी, बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगे ना, तो होगा क्या, उल्टा सीधा प्रॉपर्टी कनेक्टेड हो जाएगा। तो होता क्या है, दूसरी वेबसाइट पे दूसरा का ट्रैफिक शो करेगा। तो ये चीज़ें एक बार देख लेना कि आपका सही कनेक्टेड हो। इसके बाद ये अगर आपका सिंगल ईमेल आईडी पे एक बार ही ट्राई करा है तो फिर ये चीज़ें नहीं होता है। तो ये देखो, ये प्रॉपर है, गूगल एनालिटिक्स भी कनेक्टेड है और ये साइट स्पीड भी, सॉरी, पेज स्पीड इनसाइट्स भी कनेक्टेड है। तो हमारा क्या हुआ, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर हमारा इम्बेड हो चुका है। अब हमें करना क्या है, मेन एसईओ करना है। एसईओ करने के लिए हमें एक प्लगइन की जरूरत है जिसका नाम है रैंक मैथ। क्या नाम है? रैंक मैथ। रैंक मैथ्स का मतलब ये है कि आप वेबसाइट को रैंक करने वाले हो। रैंक मैथ ये काफ़ी, अगर इस कंपनी की बात करें तो लॉकडाउन के टाइम ये कंपनी आई थी। 3 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं और बेस्ट ही इंडिया की कंपनी है। मिलियंस में लोग यूज़ कर रहे हैं और इट्स फ्री। पेड वर्जन भी है, फ्री भी है। तो आप फ्री वाले के साथ यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे प्राइसिंग एंड ऑल सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो कुछ चीज़ें इसके पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो आप फ्री फ्री वाला ही यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए भी आपको जैसे रैंक मैथ यूज़ करना है तो प्लगइन्स का ही पूरा खेल है। तो हम प्लगइन ही इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे जाके ऐड प्लगइन पे जाना है, ऐड न्यू पे, और यहाँ पे लिखना है रैंक। क्या लिखना है? रैंक मैथ। और यहाँ पे आपको सर्च करके ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। जितने लोगों ने वेबसाइट बना दिया इट्स ओके, जिन्होंने नहीं बनाया है उसका भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि कल मैं फॉर्म भेजूंगा वेबसाइट जिन्होंने बना लिया प्रॉपर, तो आप लोग रिक्वेस्ट लगा देना। वो फॉर्म 3 दिन एक्टिवेट रहेगा। विद इन 3 डेज जिनका वेबसाइट कंप्लीट हो गया वो आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद 3-4 दिन वेबसाइट को रिव्यू करेंगे लोग, उसके बाद सर्टिफिकेट सेरेमनी होगा, ठीक है। तो जिन्होंने वेबसाइट कंप्लीट किया है तो सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट इन वेबसाइट डिजाइनिंग का वो सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज रहेगा। आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रैंक मैथ एसईओ है वो आपको एक्टिवेट करना है। ये प्लगइन वो है जिसके माध्यम से क्या कहते हैं, हम वेबसाइट को रैंक करते हैं। अब देखो, वेबसाइट को रैंक कराने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, एक आपने समझो जनरल स्टोर खोला है, ठीक है। सिंपल, बहुत आसान है, हर किसी को जनरल स्टोर खाने पीने की जरूरत पड़ती है। अब उस स्टोर पे लोग तभी आएगा ना जब लोगों को पता चलेगा। तो लोगों को तब पता चलेगा जब उसमें बैनर, बोर्ड, होर्डिंग आसपास पे फिजिबिलिटी, विजिबिलिटी रहेगी। तो
वो विजिबिलिटी फिजिबिलिटी एंड ऑल गूगल पे वेबसाइट रैंक करेगा तभी तो इसलिए एसईओ की जरूरत होती है। तो जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो एक तरह का बॉडी है, विदाउट, कह सकते हैं, लाइफ। अगर आप प्रॉपर एसईओ कर देते हो तो इट मीन्स उसमें लाइफ आ जाती है, वो चलने फिरने लगता है। तो लाइक दैट, ठीक है। तो आपको इसको जैसे एसईओ करोगे तो इसको क्रिएट कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद गूगल से इसको लिंक करना है, जो भी जीमेल आईडी एंड ऑल है उसे यूज कनेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी जीमेल आईडी यूज हो रहा है, तो मैं कहता हूँ ये वाला मेरा यूज हो रहा है, डीजरूबिक वाला, वो हम यूज कर लेंगे। ये करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट पे कर दो। रैंक मैथ ये वाली जो फ्री प्लान है, ये वाली वेबसाइट है, और एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, तीन आते हैं। प्रो वाले के लिए एडवांस इजी, तो मैं एडवांस वाला ही लेता हूँ। उसके बाद इसकी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें रीड करते हुए सारी चीज़ें करना। तो आपके पास क्या योस्ट एसईओ एक पुराना प्लगइन है क्या, उसका डेटा है? तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी नई नई वेबसाइट है, हमें कोई शिफ्टिंग एंड ऑल की जरूरत नहीं पड़ी है। तो एक वेब शॉप है, ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट का नाम वृंदा ज्वेलरी एंड ऑल, जो भी कंपनी का नाम हो, फर्म का नाम हो, यहाँ पे आप मेंशन करो प्रॉपर। तो वही करने वाले हैं हम। यहाँ पे जाते हैं और फर्म का नाम कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अल्टरनेटिव कोई वेबसाइट है तो वो ये लोगो खुद ब खुद ले लिया, तो काफ़ी कूल है। अब ये सोशल मीडिया पे जब कोई शेयर करेगा तो कौन सा लोगो दिखाएगा, तो वो लोगो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये वाली लोगो है, इसको ही मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो कस्टमर का है, ठीक है। ये लोगो कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है, तो मैं यहाँ पे वो वाली ब्लैक ही वाली जो लोगो है वो यूज़ कर लेता हूँ। आई थिंक दैट विल बी बेटर। ये बन जाएंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, तो जब गूगल पे सर्चेस करेगा तो ये वाला लोगो आएगा, नीचे वाला भी उससे ही आएगा। उसके बाद ये आप कनेक्ट गूगल सर्विसेज भी आप चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से इसको रीड कर लेना, किस किस का आपका एसईओ होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें एक बार इसको रीड कर लेना। उसके बाद सेटअप एडवांस पे जाना। उसके बाद इन चीज़ों को भी आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, मैं इसको दोबारा से थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा, इसको भी फटाफट मैं सेटअप कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। अब वेबसाइट पे तो हमने क्या करा, रैंक मैथ का जो एसईओ प्लगइन है वो सेटअप कर लिया। अब जब किसी भी वेबसाइट के पेजेस का हम एसईओ करेंगे तो सबसे पहला हमारा पेज जो होता है वो होम होता है। कौन सा होता है? होम होता है, यानी लैंडिंग पेज, जिसपे कस्टमर से अनाउंस लैंड कर रहे हैं, तो उसका हम एसईओ करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल ऐप करके होम लिखते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सर्च बार पे सर्च कर लेंगे। सबसे पहले होम पेज का हम एसईओ करके देखते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा होगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, दोबारा से रिवाइज करेंगे, 3 बार रिवाइज करेंगे। जो नए लोग हैं उसके लिए बिल्कुल नहीं है, जो पुराने लोग हैं उसके लिए ही है। तो ये वाला पेज है हमारा होम वाला, तो इसको हम एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। जिनका मेल पे नहीं आया पुराना किसी का, तो उसका आ जाएगा, चिंता ना करें, सबका करा देंगे। उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर करना है, जिस पेज को आपको एसईओ करना है। वेबसाइट का लिंक तो हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल से ऐड कर दिया है। और अब हम पेजेस, तो पेजेस होता क्या है कि कभी कभी उल्टे सीधे नेम से रैंक करेंगे, और आप जिस नाम का वेबसाइट है उस नाम से रैंक ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग रैंक मैथ का प्लगइन यूज कर रहे हैं, जिससे कि पेजेस सही नाम से और जैसे चाहे वैसे आप रैंक करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे ना विजिट्स ग्लोबल, उसके बगल में एसईओ आ गया। क्या आ गया? एसईओ आ गया। तो ये चीज़ें काफ़ी कूल है, जो कि पहले नहीं आ रहा था।
अब यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे, एसईओ पे आपको जाना है। एसईओ पे तो देखो यहाँ पे अभी कितना 26 स्कोर है 100 में। ठीक है, तो आपको इसको 100 करना है, तो ऐड स्नैप पे क्लिक करना है, ये वाले पे। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह का आपका पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो देखो साइट टाइटल ये पता नहीं क्या क्या चाइनीज वर्ड में आ रहा है, एल्गन्स एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्म का नाम भी लिख सकते हो। आगे आपको कुछ लिखना है, तो मैं बेस्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी कंपनी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ। और भी कुछ लिख सकते हैं। तो कोई सर्च करेगा तो ये वाला ऊपर में नाम, वृंदा आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप, इस तरह करके आएगा। पामा लिंक में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब जो भी आपको लग रहा है कुछ अच्छा सा बायो मिल रहा है तो वो आप लिख लो, ले लो। ठीक है, अदरवाइज वो आप देख लो। तो मुझे एक अच्छा सा बायो चाहिए, तो बोले लेने वाला। तो उसके लिए मुझे एक अच्छी फर्म चाहिए, कंपनी चाहिए जिसका मैं बायो चुरा सकता हूँ। तो मैं इसको ही अपने अकॉर्डिंग कॉपी करूंगा। तो मेरे फर्म का नाम क्या है, ये वाला है, वरिंदा ज्वेलरी वटेवर। ठीक है, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं। तो मैंने कंटेंट चुराया और उसमें कुछ लाइन लिखने के लिए बोला है, और ये मेरे लिए लिख देगा कुछ लाइंस। ये काफी कूल लग रहा है, तो इसमें मैं इसे ले लेता हूँ। तो ये आई थिंक परफेक्ट है। ये कितनी लाइन है, 1 2 3 4। तो मैं इसको कहता हूँ 4 लाइन में लिख दो, इन 4 लाइन। ये चीजें चैट जीपीटी से आप आराम से करवा सकते हो। ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो आप, और जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे पेस्ट मार लो। तो यहाँ पे मुझे इस बायो में इसे डालना है। ठीक है, अब ये मेरा हेडिंग है, कोई भी सर्च करेगा तो ये वाला हेडिंग से सर्च करेगा। अब ये सेव हो गया हमारा। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड जो है, मेरा फोकस कीवर्ड यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वृंदा आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड क्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये 79 स्कोर आ गया। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि इसको वृंदा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के नाम से ही कोई सर्च करे, तो मैं 2 कीवर्ड यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 कीवर्ड यूज करे, तो ये 79 तक स्कोर पहुंच गया। तो अब इसमें कौन कौन कैसे कैसे हम स्कोर बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें दी गई है। तो सबसे पहले नेक्स्ट सेशन में तो सभी लोग करना क्या, 3 चीज करना। एक मैंने ये चीजें डाली थी,
चैनल पे कि क्या की जरूरत है। अब इसके बारे में थोड़ा सा यूट्यूब गूगल करना, मेरा वीडियो जो अभी ये चल रहा है वो वाला देख लेना। फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर हम बात करेंगे। तो कुल मिला के एसईओ का घर से सभी लोगों को होमवर्क है, सेटअप करके आएंगे। क्या करके आएंगे? सेटअप करके आएंगे। ठीक है। और वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने जिन्होंने पहले कर लिया है, तो वो रिवाइज कर लेंगे। और क्या कहते हैं, मैंडेटरी है करना। अनीता जी कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? एक दो लोग तो पूछ सकते हो हाँ थोड़ा। जी सर। जी सर मेरी वेबसाइट देखिए, मुझे मेरा ना हेडर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कुछ। तो अच्छा बना लो आप। नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है, मतलब लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा कुछ। ओके। भेजती हूँ सर आपको। लिंक भेज देना, मैं देख लूंगा। तो मैंने। शिवांगी जी कुछ पूछना है? यस सर। जी बताएं। सर अभी जैसे आपने जो फोकस कीवर्ड डाला है ना, विंदा वाला जो उसका मैम ऑन लिंक पेज है। एसईओ में जो होते हैं ना, जो वेबसाइट की जो चीजें हैं उसी का करना होता है। अगर आपको कीवर्ड रैंकिंग करना है वो अलग चीज है, वो एडवांस एसईओ में आता है। ठीक है। तो अच्छा। वेबसाइट को कोई सर्च करेगा, होम पेज को या फिर लैंडिंग पेज को, किस नाम से करेगा? उसकी वेबसाइट के नाम से ही करेगा ना। हाँ सर ठीक। वो ठीक है। मुझे लगा कि जो अपन गूगल पे जो कीवर्ड सर्च करते हैं ना किसी भी चीज वो के लिए, अलग वो है, वो एक अलग अलग है। चीज है। सिंपली समझो, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे वृंदा ज्वेलरी कोई सर्च करे, तो वृंदा ज्वेलरी के नाम से सारी चीजें प्रॉपर आना चाहिए। समझ गए? हाँ सर समझ गई। कोई उल्टा सीधा मुझे लगा नाम था या वो फिर वो वाला कीवर्ड बवाल है। टाइप का लिखा हुआ है तो दैट विल नॉट लुक गुड ना। हाँ सर। समझ गए? हाँ हाँ सर। वो ये चीजें भी फिक्स विद द हेल्प ऑफ एसईओ होता है। जैसे मैंने अमिटी ऑनलाइन लिखा, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड चीजें आ रही है। ये चीजें किससे करी गई है? विद द हेल्प ऑफ ऑन पेज एसईओ, जो भी अभी मैं कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है। ओके सर, ओके अब समझ कोई गई। अगर सर्च करेगा वृंदा ज्वेलरी, तो ये वाली फर्स्ट लाइन, जो ऊपर वाला लाइन आएगा ये वाला, हाँ। ऐसा आएगा। अच्छा, नहीं वो मुझे लगा था जैसे हम किसी भी चीज और के यहाँ लिए पे जो नीचे कीवर्ड जो सर्च बायो लिखा करते हुआ हैं आएगा, ये वो। वाली जो लाइन लिखी हुई आ रही है, हाँ वो ये सर। वाला आएगा, ये वाला। हाँ सर ठीक। ठीक है। ठीक है सर, समझ गई अब। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, प्रीव्यू भी आ रहा है, सोशल मीडिया एंड ऑल। तो हाँ, कहाँ पे किस हिसाब से आएगा वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्विटर पे ऐसे आएगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम। तो सभी लोग प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके आना। ठीक है। अब सभी लोग देखो, क्लासेस लगातार चलने वाली है और लगातार ही चलेंगी। ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करना, कोशिश करना और सारी चीजें करना, अच्छे से स्टार्ट कर दो। ठीक है। कहीं पे समझ में नहीं आता है तो देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हैप्पी लर्निंग।